जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण गिरी, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। साल के शुरुआती दौर में शनि और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर आपके परिवार के लिए बहुत शुभ है। चतुर्थ भाव पर घर, परिवार, संपत्ति और माता का स्थान होता है और इन दोनों ग्रहों का मिला जुला प्रभाव आपके घर में प्रेम को बढ़ाने वाला, संपत्ति का सुख दिलाने वाला और शांतिपूर्ण स्थिति को देने में सहयोग कर सकता है। इस समय आप कुछ वाहन, संपत्ति या कुछ अन्य वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। परिवार में किसी प्रकार की अशांति या विवाद की संभावना कम रहेगी। घर के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग देने वाले और मिलजुल कर काम करने में आगे रह सकते हैं। घर में कुछ सुखमय वातावरण बना रहेगा। घर के साथ साथ समाज में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। वर्ष के पहले भाग में समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके तृतीय भाव पर रहेगा, जो सामाजिक संपर्क, सहयोग और नेटवर्किंग का प्रतीक है। इससे आपको अपने समाज में अधिक सम्मान मिलेगा और आप अपने सामाजिक दायित्वों को सही तरीके से निभा सकेंगे। आप समाज में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और अपने कार्यों से दूसरों की मदद करेंगे। समाज में आपकी पहचान और स्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह और विचारों को महत्व देंगे। इस समय आपके लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होने, किसी अच्छे कार्य में योग देने और समाज के कल्याण के लिए कुछ करने के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव, प्रगति और नई योजनाओं के लिए उत्तम अवसर मिलेंगे। इस वर्ष नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। विशेष रूप से लाभ के अवसर भी होंगे, जिससे इनकम में बढ़ोतरी का सुख मिल सकता है। गुरु महाराज के 10वें भाव में स्थित होने से आपको अपनी मेहनत का सही फल मिल पाएगा। 10वां भाव करियर, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का भाव होता है और विस्तार, शुभता के स्वामी गुरु का यहाँ स्थित होना नौकरी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के संकेत देता है। आप जो भी कोशिश करेंगे उस पर आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय में आपके व्यक्तिगत और करियर से जुड़े कामों में बैलेंस बन सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा का दौर भी रहेगा। आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए यात्रा करना चाहेंगे। नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। कुछ जरूरी भेंट आपके काम को नई दिशा देने वाली है। आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर अपने व्यवसाय को नई दिशा देने के लिए योजना बना सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई व्यवसाय शुरू किया है तो इस साल उसे बढ़ाने और बड़ा करने की कोशिशें अच्छी होंगी। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों को अच्छे लाभ की संभावना दिखाई देगी। पहले से कोई पार्टनरशिप कर रहे थे या करना चाहेंगे तो इस समय आपको मनोनुकूल परिणाम दिखाई देंगे। लाभ मिल सकता है और आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे और उनके साथ काम करते हुए संतुष्टि भी होगी। आपके काम में और अधिक उत्साह, जोश का समय मिलेगा। कार्य में सफलता पाने के लिए आपको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होगी और ग्रहों का समर्थन आपके प्रयासों को और बल देगा। शनि और बृहस्पति की दृष्टि से आपका व्यवसायिक जीवन और भी बेहतर होगा। इस समय में आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नई योजना और नई नीति बना सकते हैं और बातें सफल होंगी। साल के शुरुआत आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रह सकती है। इस समय परिवार का सहयोग भी मिलेगा। कुछ महंगी वस्तुओं की खरीद भी कर सकते हैं अथवा किसी वस्तु से मुनाफा भी हो सकता है। संपत्ति में पैसा लगाना आर्थिक लाभ दिलाने वाला होगा। शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में शामिल होकर कुछ लाभ की प्राप्ति होगी।
पहले कुछ महीने आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आएंगे जो आपकी बैंक में जमा धनराशि को मजबूती देंगे। इस समय बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे और चौथे भाव पर होने के कारण आय में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति का संकेत देती है। आपको इस समय भूमि, भवन, वाहन, रत्न और आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही किसी संपत्ति के संबंध में निवेश करने का भी योग बन सकता है, जिससे आपको लंबे समय में लाभ होगा। आपके पास नए आर्थिक अवसर आएंगे जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। आप अपने काम में अधिक मेहनत करेंगे और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस समय आपके पास अपने खर्चों को संभालने का पर्याप्त साधन होगा और आप महंगी या अच्छी वस्तु का आनंद लेने में सक्षम होंगे। सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ने की संभावना है। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।